चाइना के जो इंटरेस्ट है वो डिक्टेट करते हैं कि उनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए या वो खड़े होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को अब अब्यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, हमने वन विंडो ऑपरेशन नहीं बनाई। और कि आफ्टर ऑल चाइनीज समझते हैं कि हम कहाँ हैं, हमारे क्या मुश्किलात हैं, वो भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम वादे जरूर करते हैं, गारंटीज भी देते हैं, लेकिन वो काम पूरा नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 2 हमले हुए हैं। एक हमले में एक मेजर और एक कर्नल, एक कैप्टन घायल हुए हैं। ये हमला था, इसमें मेजर और कैप्टन के साथ 7 सिक्योरिटी पर्सनल घायल हुए, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी के सारे। इस पर पहले एक बस पर, व्हीकल पर आईईडी ब्लास्ट किया गया और उसके बाद गोलियों से गोलियां चलाई गई। उस कि पाकिस्तान के जो वजीर आज़म हैं वो चीन पहुंचे हैं, चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। चाइना जो है उस पर बहुत सख्त इनसे नाराज है और इनकी जो जेसीसी की मीटिंग थी वो भी उन्होंने कैंसिल कर दी है और उन्होंने कहा है कि जी हम बैठ के बात नहीं करना चाह रहे, और साथ ही साथ उन्होंने ये प्रोजेक्ट बंद करके सब पाकिस्तानियों को जॉब से निकाल दिया है। एक ऐसे टाइम पे हमला हुआ है जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों चाइना में बैठ करके ये आश्वासन दे रहे हैं चाइनीज को कि हम सिक्योरिटी दे देंगे। कि चाइना से तो हमने मदद मांग ली है कि जी हाँ, अनवेवरिंग सपोर्ट होगी, तमाम इश्यूज रिजॉल्व किए जाएंगे, कमिटमेंट होगी, सी पैक जो है वो हाई क्वालिटी डेवलपमेंट लेके आएगा। क्या अगर पिछले 10 सालों को देखें तो क्या वो डेवलपमेंट आई है जो हम चाहते थे या नहीं आई? ऑन द कंट्रेरी, इंडिया और चाइना को देखें, बिजनेस ही बिजनेस। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटोरा शरीफ चाइना पहुंचे हुए हैं, चाइना को मनाने के लिए कि भाई प्लीज़ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो, चाइनीज़ कंपनियां पाकिस्तान में निवेश करें क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को फैक्ट पता होना चाहिए कि पिछले 3 महीने में लगभग 4.5 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ कंपनीज ने वापस खींच ली है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने BRI और CPEC परियोजनाएं भी बंद कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइनीज़ को देखते ही पाकिस्तान में हमले किए जा रहे हैं। सो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कटोरा शरीफ पाकिस्तान से चाइना गए, चाइना को मनाने के लिए। अब हमले नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों इसी बीच 2 हमले हो गए। एक TTP ने किया अपना खैबर पख्तूनख्वा में, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया बलूचिस्तान में। टोटल TTP ने जो मारे वो आंकड़े क्लियर नहीं है, लेकिन जो BLA ने मारे उसमें 7 पाकिस्तानी जवानों को निशाना बनाया, जिसमें से 2 ऑन द स्पॉट एलिमिनेट हो गए और 5 बुरी तरीके से जख्मी है। इसमें भी चाइनीज को ही निशाना बना रहे थे BLA के लोग। सीन ये हुआ कि चाइनीज उसमें थे ही नहीं। वो जो पाकिस्तानी फौजी आए हुए थे वो चेकिंग करने आए थे कि इलाकों में सिक्योरिटी कैसा है, और इलाकों में सिक्योरिटी चेक करने आए, उनका ही सिक्योरिटी तोड़ दिया। और चाइना कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा? चाइनीज इंजीनियर्स तो परेशान है कि यार पाकिस्तान में जाते ही हमें मारने को देखते हैं वहाँ के लोग, कैसे जाएं हम? जान हथेली पे रख के तो जाएंगे नहीं। ठीक है, वही मनाने गए कटोरा शरीफ और उनके जाते ही 2 हमले हो गए। चाइनीज नहीं आने वाले अब। खबर है डियर इस्माइल खान की, यहाँ पर भी एक गाड़ी पर हमला हुआ हथाला पुलिस स्टेशन लिमिट्स में, और इसमें 2 पुलिसमैन घायल हुए। एक ऐसे टाइम पर जब पाकिस्तान की पूरी एलीट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, सबके साथ चाइना में बैठे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि हम चाइनीज की पूरी हिफाजत करेंगे, ऐसे टाइम पे हमला करके TTP ने बता दिया कि कोई हिफाजत नहीं होनी, हम यहाँ के राजा हैं। और वहां पर खैबर पख्तूनख्वा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है क्योंकि यहीं से CPEC निकलना है। ये क्या सिचुएशन है और क्या इसके बाद चाइनीज और नाराज नहीं हो जाएंगे? पाकिस्तान का तो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिनाइल का प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो खुद भी उनको इस बात का मतलब उन्होंने माइंड शट कर दिया है अपना, कि देखें इस वक्त वो चाइना गए हैं, अब पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का एक्सटेंडेड CPF प्रोग्राम का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो टनल बनाई थी दरिया झेलम से, झेलम प्रोजेक्ट के लिए 17 किलोमीटर
लंबी टनल, वाटर टनल, वो टनल जो है पिछले 2 महीने से बंद पड़ी है और उसमें शिगाफ हो गया और वो कह रहे हैं कि ये 2 साल लगेंगे उसको रिपेयर करने में। जो प्रोजेक्ट ये शुरू करते हैं वो धड़ाम से कोलैप्स हो जाता है। तो करप्शन बहुत ज्यादा है, यानी कि अब हम ये भी, इसमें एक तो पैसे की करप्शन है जो डायरेक्ट कमीशन की शक्ल में होती है। दूसरा करप्शन ये है कि माल जो ये खरीदते हैं वो 2 नंबर माल लगा रहे हैं सारा उसमें, तो उसमें से भी ये करप्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का मसला है। चाइनीज को हमसे बड़े मसले हैं, सीधी सी बात है जो बात माननी चाहिए, और वो मसले ये हैं कि आप सीरियस लोग नहीं हैं, आप हमारे लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ख्याल नहीं करते। सो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के मसले हैं, दूसरे गवर्नेंस के हमारे मसाइल हैं, तीसरे हमारे जो मसाइल हैं कि हम कहते हैं अफगानिस्तान से बचा, हम उनसे पैसे भी मांगते हैं कि डेवलपमेंट करो। अफगानिस्तान, उनसे ये कहते हैं अफगानिस्तान को कहो कि टीटीपी को चुप कराए। तो बेसिकली जब उन लोगों से प्राइवेटली बात की जाए तो वो कहते हैं सारी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है, आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? जो आपके, व्हाट इज योर पार्ट ऑफ द बार्गेन? जो हमारी आपकी बार्गेन थी इसमें आपका क्या है? ये है वो चीज। पहले 10 साल हमने चीन को दिए, नाराज। अभी 10 साल में आप देखें, अगर हम 10 साल बाद भी कंप्लेंट्स करते रहे हैं कि जी आप अफगानिस्तान से ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, फलां कर रहा है, डमकान कर रहा है, तो हम इसका मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर भी लेके आओ और उसको कहो कि पहले फलां फलां मुल्क को चुप भी कराएं। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया चाइना के मसले ही कोई नहीं है, जो उनका मसला है वो डायरेक्ट है, हमारे बीच में दहशतगर्द आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी को एंट्रेंस देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बन जाएगा। इंडिया ऑन द कंट्रेरी ऐसी किसी चीज को अलाउ नहीं करता चाइनीज को, तो इंडिया के लिए तो मसले ही कोई नहीं है, हमारे लिए मसले हैं। सो अब हमने देखना ये है कि क्या हमारी जो है वो सपोर्ट मिलती है चाइना से, क्या हम जी जिसे वो कहते हैं ना कन्विंस कर पाएंगे चाइनीज को कि खुदारा इन्वेस्टमेंट करें दोबारा, क्योंकि पहली जो इन्वेस्टमेंट आई है वो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में आई है, अब किस में इन्वेस्टमेंट आएगी? बेसिकली चाइनीज के लिए भी प्रॉब्लम यह है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो सी पैक है, लेकिन हमारी कैपेसिटी कोई नहीं है। हमने पिछले 10 सालों में सिर्फ 23-24 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट हो चुका है। ये तो भाई सारे का सारा 40-45 अरब इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी।